पूरा जीवन कैसे बीता। ये कृष्ण की पीड़ा होती होगी, ये राधा साथ में नहीं तो मैं खुद इतना अधूरा हूँ, तो पूरा जीवन कैसे निकाल दूंगा धरती में। तो चूंकि इतना अच्छा माहौल बना था और इतनी संस्कार की, इतनी हिंदी की बात हुई थी, तो मेरा मन था दो छंद आप तक पहुँचे। और आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप लोग जितनी भी कोशिश है, प्रयास है, वो बहुत सार्थक रहे आज के कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे समय के साथ साथ। मैं 4 मिनटों से अपनी बात खत्म करता हूँ कि आंधियों ने भी आजमाया है हौसला गजब मेरा, आंधियों ने भी आजमाया है हौसला गजब मेरा, फिर भी आशाएं न टूटी, चाहे छिन गया सब मेरा। और मेरे अधूरे ख्वाबों पे तुम आज हंसा करते हो, कल तुम्हें यकीन हो जाएगा जब देखोगे दर्शन में। पास आकर बहुत अच्छा लगा, हम लोग के बीच पाकर बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी टीम को फिर से धन्यवाद देता हूँ, अपने बड़ों का आशीर्वाद देता हूँ और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में बहुत ही जितने साधारण है वो इतनी सादगी से उन्होंने हमें, मैं कह सकता हूँ आपके लिए और हमारे लिए आशीर्वचन प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार तालियां। को जो सजाया है, मैं इस आज मतलब पूर्णाहुति करना चाहूँ। शीर्ष कलश की स्थापना हमको करना है आदरणीय सर के द्वारा, श्याम सुंदर कलोर सर के द्वारा। वो तो स्टार्टर था ना सर, मेन कोर्स तो आप लगा तो स्टार्टर में रहा सर। सर मना मत बोलो, तो ऐसा बोलेंगे इनके बाद इतनी थी जो खेल देखो। तो बहुत सारी हैं, आप 2-3 रात तक सुना करें, इससे मतलब वो भी कम रहेंगे। तब मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा भी हम सफर होगा, कोई अपना भी तो शहर होगा, कोई अपना भी तो शहर होगा। जान दे देंगे हम जुदाई में, जान दे देंगे हम जुदाई में, इश्क में सभी ज़हर होगा, इश्क में सभी ज़हर होगा। अगर देखो काफिया नहीं, काफी पीते आती है, काफिया लगाते नहीं आता। व्याकरण को मैं घोल के पी गया था, बचपन में भूल गया। 8वीं बार अपने हिंदी किताब उठा के दी। तो आप लिखो, मेरा ये नहीं है कि आप व्याकरण मत पढ़ो, आप ये सारी चीज़ों का ध्यान मत रखो, लेकिन अगर आप लिखने का हौसला रख रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे अगर कहीं पर भी मंच पर भी जाएंगे और आप भाव अच्छे ला रहे हो, आप कहने का जो सलीका तरीका बहुत अच्छे से ला रहे हो, तो आप हर कविता बहुत अच्छी से हो सकती है। कंसेप्ट नहीं लेकर के आप अभी मतलब मैंने देखा होगा गाँव पे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये गलत है, सब कुछ गलत है, तो आप वहीं मर जाते हो, आपके भाव वहीं पे मर जाते हैं, है ना। ज़्यादा आपको मतलब 3-5 करने की कोशिश या बहुत समझदार होकर के व्याकरण वाली कोशिश करते हैं, उर्दू वाली कोशिश करते हैं, तो आपको ये तहस नहस करने में 5 मिनट भी नहीं लगाती है। फिर आप इनको रमता जोगी बस ऐसे ही घूमते फिरोगे। तब मैं कहना चाहूँगा कि आजकल का परिवेश क्या है, मोहब्बत में बहुत सारे चांद तारे तोड़ कर लाते हैं। वो मेरा कि मैं बच्चों पे आता हूँ कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वे भी खुद जैसे हो जाए। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे, उस तरफ मैंने कुछ लिखा है कि बच्चों का छीन लिया है बचपन, व्हाट्सएप इंस्टा बना हुआ अर्चन, बच्चों का छीन लिया है
उसको ये जॉनी जॉनी पापा इतनी जगह पापा यही सिखाते हैं। आप कभी उसके आप देखिएगा प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई चीज़ हो या वो रफ्तार में आए उसकी भाषा, तब ये नहीं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी चंचल में, ये कोई नहीं। आपके दादाजी भी बहुत भयंकर वाले मॉडर्न हो गए। मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो भी हाय हेलो हाय कैसे हो वही में पेश आते हैं, कभी नमस्कार चमत्कार का कोई प्रभाव रहा नहीं है। आजकल की पीढ़ी को देख करके जो बुजुर्ग बिगड़े हैं उतने आज तक मैंने बिगड़ते नहीं देखे। वो मतलब मैं कह रहा हूँ पहले भी हेलन थी उसको भी देख करके नहीं बिगड़े होंगे, संज्ञान होते हुए भी घर में बिगड़ रहे। मैंने आज तक देखा हो वो बिल्कुल उसी में जॉनी जॉनी यस पापा एटिंग शुगर नो पापा उसी में आ गए। आप कभी भी चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, ये किसी भी बच्चे के मुंह से सुनते नहीं देखेंगे। तब मैं इस दौर में आया कि बच्चों का छीन ली या है बचपन, किसी मोबाइल बना हुआ अर्चन, शिक्षा स्तर कुएं में धंसता हुआ, इससे हो रही सभी में अनबन, जिससे हो रही सभी में अनबन। और तब मैं आदरणीय सर को बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि मुंह छिपा जाने किधर गए, मुंह छिपा जाने किधर गए, हम हालातों से पसर गए। मुंह छिपा जाने किधर गए, हम हालातों से पसर गए, सब सहते रहे नाकामियां। ये ध्यान रखिएगा कि सब सहते रहे नाकामियां, हौसले हाशिए से डर गए। सब सहते रहे नाकामियां, हौसले हाशिए से डर गए और जिंदा होकर जिंदगी से मर गए। जिंदा होकर जिंदगी से मर गए, सच्चे भी झूठों के संग उतर गए। सच्चे भी झूठों के संग उतर गए और नीर भी हिम को देख गरमाने लगा। नीर भी हिम को देख गरमाने लगा, परिंदे उड़ते हुए क्यों ठहर गए। परिंदे उड़ते हुए ही क्यों ठहर गए। और जो लोग मेरे थे, कोरोना में सबकी औकात पता लगी कौन मेरा है कौन पराया। जो लोग मेरे थे अब जाने किधर गए, जो लोग मेरे थे अब जाने किधर गए। फूलों वाले पत्थरों की डगर गए, फूलों वाले पत्थरों की, जो कहते थे हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, फूलों वाले पत्थरों की डगर गए ना मोहब्बत सिखाई है। फूलों वाले पत्थरों की डगर गए और हम ताकते रहे तमन्नाओं से उन्हें, हम ताकते रहे। बहुत संजीदगी से मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो लोग मेरे थे अब जाने किधर गए, हम जो लोग मेरे थे अब जाने किधर गए, फूलों वाले पत्थरों की डगर गए, हम ताकते रहे तमन्नाओं से उन्हें, हम ताकते रहे तमन्नाओं से उन्हें। अरे गांव के ग्वाले गुलशन लेने शहर गए। पूरे स्वाभिमान के साथ में, सम्मान के साथ में आदरणीय श्याम सुंदर जी करोड़ साहब को आह्वान करता हूँ, जोरदार करता हूँ पूरा सदन बहुत जोरदार। ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरी बार? एक ही बार में सुन लेते हैं तो तीसरी बार का मौका नहीं पड़ता। खैर बहरहाल ये मैं खुशनसीब, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे बहुत अत्यावश्यक कार्य था, इसलिए मैं उठ के यहाँ से गया था। वो काम पूरा होते ही मैंने राकेश भाई साहब को फोन लगा दिया था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आ रहा था आपकी प्रतिभा की जो छोटी छोटी चिंगारियाँ थी ना, उस चिंगारी से मैं बहुत ही अभिभूत था। मैंने जाते जाते भी कर का नंबर तो ले ही लिए थे और सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि निसंदेह नव पीढ़ी में जज्बा है, जुनून है, खूब अच्छी कविताएं, तासीर है। और हम तो क्या है कि हास्य का कवि हूँ तो पहले हंसाना जरूरी समझता हूँ, फिर कहीं ना कहीं गंभीरता की तरफ आता हूँ। जैसा भाई साहब ने कहा था कि हंसाने के बाद भी जो गंभीरता होती है, व्यंग वही होता है। हास्य व्यंग में अंतर है। हास्य जो है वो CFL की तरह होता है, फटका दबाओ चार, और व्यंग ट्यूबलाइट की तरह होती है, फटका दबाओ 2-3 बार लोग चुप करता है फिर चालू करता है। तो हास्य और व्यंग के साथ तुलनात्मक रूप से कहीं न कहीं प्रयोग और प्रयास करते करते हम इस मुकाम पर आए हैं। मैं
कविता सुनाऊंगा, मगर उसके पहले वो चोचलेबाजी करना चाहता हूँ। ये जानबूझकर आपके बीच कर रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि ये आयोजन एक प्रकार से कार्यशाला भी हो गया। ये जो है इन दोनों नौजवान साथियों ने आपके लिए वर्कशॉप का ही आयोजन कर दिया। एक आदमी भाई मैं यदि गलत कह रहा हूँ तो गुटखा खा के थूक, गोबर खा के थूक देना मेरे मुंह पे, सही कह रहा हूँ। इसलिए जो है हास्य और व्यंग के बजाय तो जब तक मजा नहीं आए है ना, मजाक को उल्टा कर दो तो जाम हो जाता है, और जाम ही मजा देता है। मजा आना ही चाहिए, मजा कभी कभी सजा भी बन जाता है। जो घर छोड़कर आए हैं